Assalamualaikum viewers and welcome to another episode of Lubna Dish Diary. आज कुछ पकाने का मूड नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं एक कार्बोहाइड्रेट्स पे खासे दिनों से वर्क कर रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं एक ऐसा सॉलिड सा आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो, जो वेट लॉस जर्नी में हैं उनके लिए भी एक अच्छी कोशिश हो। तो मुझे थोड़ा-सा उसमें टाइम लगा, ज़ाहिर है उसको प्रिपेयर करने में, स्लाइड्स तलाश करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये टॉपिक जो है थोड़ा वाइड टॉपिक है। मैं इसके सारे ही जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे पहलू जो हैं उनको कवर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको जो है वो थोड़ा-सा 2 या 3 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट वीडियो जो है वो असल में इसके बारे में है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है, ये किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स किन-किन ग़िज़ाएँ जो हैं, कौन-कौन से फूड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स गुड कार्ब और बैड कार्ब्स जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसके क्या मीनिंग होते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी को अफ़ेक्ट करते हैं। और उसी में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बैड कार्ब्स जो हैं वो उनको डिक्रीज़ करके और किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं गुड कार्ब में, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को, या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि ये गुड कार्ब्स जो हैं इनको बैड कार्ब्स के साथ जो है वो अलहदा कर दिया जाए, या किसी मिक्सिंग के साथ किस तरह से हम अपने फूड को जो है वो बैलेंस बना सकते हैं। जो सबसे पहले चीज़ जो हमको देखनी है वो एक बैलेंस डाइट। तो फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपके पास है। इस फर्स्ट स्लाइड्स में देख सकते हैं कि हमने जो भी डाइट्स के एक बैलेंस डाइट है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये तो नहीं आप कह सकते कि हमें पता ही नहीं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी याद है। हाँ, याद हमको नहीं रहता है और इसका रीज़न ये है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा था बस एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ा था, लेकिन अपनी थोड़ा-सा मेमोरी को रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि हमने एक बैलेंस डाइट पढ़ी थी। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट होती है या एक ऐसा हमारा खाने का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जिसमें हमें वो सारे एसेंशियल यानी जो बेहतरीन हमें न्यूट्रिएंट्स या अज्जा चाहिए होते हैं हमारी ग़िज़ा में, वो सारे के सारे अज्जा होने चाहिए जो हमारी बॉडी की नीड है। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी हम अपने बॉडी, अपनी एज, अपने फिज़िकल वर्क के मुताबिक जो है वो हमको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें फूड से मिलती है या डाइट से मिलती है। तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है? जी हाँ, आपने और मैंने हम सब ने पढ़ा हुआ है। अभी आप पहले स्लाइड देखिए कि बैलेंस डाइट क्या हो। आपने देख लिया कि बैलेंस डाइट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बैलेंस डाइट में प्रोटीन होती है, बैलेंस डाइट में फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं और वाटर के कंटेंट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी डाइट बैलेंस नहीं हो तो हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। किसी चीज़ को ओवर यूज़ करने की वजह से, जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा है आपकी बॉडी में, या किसी कभी हम जैसे लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी मिनरल की, किसी विटामिन की कमी होती है, कई लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं, उससे बॉडी के मसल्स जो हैं वो डेड होने लगते हैं या ख़राब होने लगते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी आपका जो है बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो है वो आपको ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें मिनरल्स भी होते हैं, एक फाइबर एक बहुत बड़ी सोर्स है हमारी बॉडी में। इसके न्यूट्रिशन फैक्टर कुछ भी नहीं है, यानी इसको कैलोरीज आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन ये बॉडी में इतना ज़बरदस्त काम करता है कि एक तरह से समझिए कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, या उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको ज़रूरत जिनकी बॉडी को नहीं होती है उनको पास आउट करता है यूरिन या स्टूल की सूरत में उसको पास आउट कर देता है बॉडी।
इसी तरह हमें वाटर जो है उसके भी चाहिए होते हैं, मखसूस मकदार चाहिए होती है बॉडी के टेम्परेचर को कवर करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, फूड को बॉटम बॉडी में और ब्लड में शामिल होने के लिए। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं या जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे मेरी कोई क्लास हो रही है साइंस की और मैं उसमें कोई लेक्चर दे। तो आज की इसमें हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब या निशास्तेदार ग़िज़ाएँ, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, आपको सबको याद ही होगा कि क्या होती हैं। असल में कार्ब्स जो हैं वो शुगर्स और स्टार्च होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें जिनकी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसमें कहते हैं ना इस चीज़ में इतने कार्ब हैं, इतने ग्राम है, उसको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं। जैसे दूध है वो कार्ब है, योगर्ट है वो कार्ब है, चीज़ है वो कार्ब है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास ग्रेन्स हैं या जिसको हम अनाज करते हैं, स्टेपल फूड्स हैं, गंदम है, आटा है, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, ओट्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं इनको हम अनाज कहते हैं। ये बेसिक हमारे स्टेपल फूड्स होते हैं जिसको हम अपनी ग़िज़ा का बेसिक जो हिस्सा है वो मानते हैं। ये सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये या तो शुगर की सूरत में बॉडी में जाते हैं या स्टार्च की सूरत में जाते हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, और सिर्फ वर्क करने के लिए नहीं, बॉडी के जो सारे सिस्टम चल रहे होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, हमें हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, हमारे को वॉक कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। और नेवर द लेस जो ब्रेन हमारी काम कर रही है उसको भी जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो यही कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होते हैं, जो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको कम या ज़्यादा जो है वो कैसे किया जाता है, ये क्यों हो जाता है। फर्स्ट थिंग, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी। फॉर एग्जांपल शुगर है शुगर है, सोडे में आप देखते हैं कि जो आप ये फिजी ड्रिंक्स लेते हैं इसमें शुगर का कंटेंट होता है, तो फौरी तौर पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। खजूर है वो फौरी तौर पे उसके कार्ब्स जो हैं वो फौरी तौर पे डिसॉल्व होके और डिवाइड होके शुगर बनाते हैं और आपकी बॉडी को फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कार्ब्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सिंपल कार्ब कहलाते हैं। इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स या सैचुरेटेड कार्ब्स होते हैं, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम कार्ब के साथ जो है कोई और चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हैं उसके साथ आप एक सालन ले रहे हैं जिसमें कुछ सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब भी सोर्स ऑफ कार्ब है। लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इसमें फाइबर कंटेंट भी होता है और ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको यानी एक लंबे अरसे तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी का शुगर लेवल जो होता है वो एकदम से स्पाइक नहीं करता, एकदम से ऊपर नहीं जाता, और ये आपके लिए इनको हम गुड कार्ब्स भी कहते हैं। अभी हम पूरा लिस्ट आउट करेंगे कि गुड कार्ब्स क्या होते हैं और बैड कार्ब्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि गुड कार्ब्स कौन कौन से। जी व्यूअर्स, ये एक मैंने आपको अपने हाथ से लिखी हुई जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी मैं आपको।
जिससे आपको पता चलेगा कि गुड कार्ब्स क्या हो सकते हैं। तमाम बेरीज जो होती हैं उनमें एक बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो गुड कार्ब्स का होता है। जो बार्न राइस होते हैं, बार्न ब्रेड होती है, इसी तरह से जो ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनमें उनका फाइबर जो है वो शामिल होता है, यानी होल ग्रेन्स जो होते हैं, होल व्हीट हो चाहे होल वेट आपके पास राइस हो, जो होल व्हीट होते हैं और होल राइस जो होते हैं जिसका फाइबर कंटेंट जो है वो उससे अलग नहीं किया जाता है, वो गुड कार्ब्स में आते हैं। इसी तरह से जो पास्ता होता है वो अगर बार्न से बनाया जाता है, बार्न व्हीट से बनाया जाता है और या उसमें फाइबर कंटेंट शामिल होता है, तो वो भी हमारे लिए जो है वो गुड कार्ब्स में आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें एक अच्छी अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। हमारे पास जितने बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, या हमारी जो ग्रीन बीन्स हम खाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो कार्ब की बहुत अच्छी सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे इसकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको। इसी तरह से आपके पास कैनवा है, एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपके पास सोर्स है। एक कैनवा ही, इसको उर्दू में भी कैनवा ही कहते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी सोर्स है कि अनाज है हमारे सारे वो जो होते हैं, यानी उसमें एक फाइबर का कंटेंट जो है वो शामिल हो जाता है। अब आ जाइए कि हमारे बैड कार्ब्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। जी, पिज़्ज़ा जो है वो मैदे से बनता है और मैदा व्हीट का सेंटर का हिस्सा होता है। यानी व्हीट है हमारा, जो गंदुम है, उसके ऊपर के हिस्से को पूरे को छील के जो इनसाइड से आपको हिस्सा मिलता है वो हमारे पास जनाब स्टार्च की सूरत में मैदा होता है, जिसको कि हम बड़े शौक से खाते हैं। इसी तरह से हमारे पोटैटोज हो सकते हैं, वो एक सोर्स ऑफ कार्ब है, लेकिन उसे हम बैड कार्ब में इंक्लूड करते हैं। बैड कार्ब हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जो है डिवाइड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और आपके जो इंसुलिन लेवल होता है या आपका जो शुगर लेवल होता है उसको एकदम स्पाइक करते हैं और बढ़ाते हैं। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिलती है, लेकिन आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे एक्सेस एनर्जी आपको मिलती है। जब उससे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है तो बॉडी क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम ज़्यादा बैठने का है, मुझे ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, मुझे सिर्फ 100 कैलोरीज चाहिए, और मेरी बॉडी जो है वो मैंने जो कार्ब यूज़ किए हैं वो इंस्टेंटली मुझको 150 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड करने लगते हैं। तो वो 50 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज कहाँ जाए? वो फैट की सूरत में आपकी बॉडी जो है वो उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दे। इसलिए हमको एक बैलेंस डाइट में एक अमाउंट जो है वो उसकी यूज़ करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स की, थोड़ी सी प्रोटीन लेते हैं, फाइबर लेते हैं, और इसी तरह से फैट के कुछ कंटेंट्स लेते हैं। तो एक बैलेंस डाइट में या एक बैलेंस प्लेट जो होती है, प्लेट होती है या डाइट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो इसके नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करूँगी जो एक बैलेंस डाइट में होती हैं, और वो बैलेंस हमको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं मैं आपको वो भी बताऊँगी। यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन हमको किधर किधर से मिल सकते हैं, फैट्स कौन से होते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन हमको किधर से, किन फूड्स आइटम से मिल सकती हैं, और इसी तरह जो है हमारे पास फाइबर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी कि हम बैड कार्ब की एक पूरी अमाउंट्स और गुड कार्ब्स की एक पूरी लिस्ट में आपको दूँगी, और हम देखेंगे कि इसको हम कैसे जो है वो बैड कार्ब्स को कम करके और गुड कार्ब्स को इंक्रीज़ करके अपनी एक अच्छी डाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको एक थम्स अप दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़।